राधे राधे जी, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे भैया पाचम की कहानी। सावन मास में आज है पंचमी तिथि। एक राजा था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 बहुओं का पीहर था, पर 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं पानी भरने के लिए पनघट पर जा रही थी, तो जाकर बोली, जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख लगाने के लिए जाना है। एक बोली, तेरी जेठानी क्या कर रही थी? वह बोली, 6 जनी तो वह चरखा काट रही थी। उसे क्या मालूम भैया पाचम क्या चीज़ है, उसके कोई भाई भी नहीं है। पानी भरकर जब चलने लगी तो उनकी सारी बातें सिर्फ देवता सुन रहा था। वह बोली, इस दुनिया में इतना कौन दुखी है जिसका कोई भाई भी नहीं है। जब वे पानी भरकर चलने लगी तो आगे आगे चल पड़ी, पीछे पीछे सिर्फ देवता चल पड़े। जब उन्होंने धोगड़ उतारी तो सर्प ने आदमी का रूप धारण कर लिया। वह बोली, बहन राम राम। वह कहने लगी, मेरे तो कोई भाई भी नहीं है, पर तू किधर से आया? तो वो कहने लगा, बहन जब तेरी शादी हुई तब मैं पैदा हुआ, इसलिए तेरी मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर वह अपनी सास को पूछने गई, मेरी भाई आया है, क्या करना चाहिए? वो सास कहने लगी, तेल से चूल्हा लीप, तेल से चावल चढ़ा। तो जब वह चूल्हा ही सूखा ना चावल सूखे, तो फिर वह ना चावल पके। फिर वह पड़ोस में पूछने गई, तो मेरा भाई आया है, क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, मिट्टी से चूल्हा लीप, पानी में चावल चढ़ा। तब उसने ऐसा ही किया, दाल चावल बन गए और घी बूरा निकाल भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तब भाई बहन दोनों चल पड़े। जंगल में जाकर बोला, अब मैं सर्प बनूंगा, एक बॉम्बे में जाऊंगा, तू पूंछ पकड़ लेना, डरना नहीं। वह उसे बॉम्बे में अंदर ले गया। वहाँ पूछने के बाद सब कहने लगे, हमारी बहन आई है। कोई कहने लगा, मेरी बुआ आई है। भाभी बोली, हमारी ननद आई है। वह रोज माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, वह देखती थी। एक दिन वह बोली, आज दूध मैं पिलाऊंगी। तब वह बोली, दूध तो पिला ले, पर गर्म दूध मत पिलाना। उसने गलती से गरम गरम दूध घंटी बजा दी। उसने पीने से किसी की जीभ जल गई, किसी के फन जल गया, किसी की पूंछ जल गई। तब सब गुस्से में बोले, हम इसे खाएंगे। तब माँ बोली, इसे छोड़ दो, इसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब उसे रहते रहते बहुत दिन हो गए। फिर उसकी भाभी को लड़का हुआ। वह बोली, मांग ननद क्या चाहिए? तब वह बोली, मैं तो नौलखा हार लूँगी। उसने कहा, नौलखा हार अपनी नंद को दे दिया। तो उसने बोली, अगर तू हार पहनेगी तो हार रहेगा, अगर कोई दूसरा पहनेगा तो ये सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आ गया। भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा 2.5 दिन का महल बना दे। अब वह बॉम्बे की जगह महल बन गया। राजा का लड़का आया, लेकर चला गया। उन्होंने उसे खूब धन दौलत दिया। जाते जाते वह अपनी धोती भूल गया। तब रास्ते में जाने के बाद राजा का लड़का बोला, मैं अपनी धोती भूल आया हूँ, सो जाकर ले आता हूँ। तब वह बोली, अपने तो इतना धन दौलत दिया है, अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो क्या बोलेंगे? वह बोली, ऐसी बात नहीं, नई मिल जाए तो पुरानी छोड़ देना चाहिए, मैं अपनी पुरानी धोती लेकर आऊँगा। तब वह वहाँ पर गया और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कीकर का पेड़ था जिस पर उसकी धोती लटक रही थी। जंगल में जाकर तलवार निकालकर खड़ा हो गया, मैं तुझे मारूंगा। वह बोली, राजा मेरा पीहर किधर था? पनघट पर देवरानी जेठानी बोली मार रही थी, सर्प सुन रहा था। वह तो मेरे धर्म का भाई था, मेरा तो सिर्फ 2.5 दिन का महंगा पीहर था। तो वह ससुराल में आई और उसे अपना लाया हुआ धन सबको दिखाया। सब कहने लगी, भूत लाई। अब उसे रहते हुए बहुत दिन हो गए। उसको एक लड़का हुआ। नंद जापे पर आई तो नंद से बोली, मांग, तू क्या मांगती है? सब तब नंद बोली, मैं तो नौलखा हार लूँगी जो तुझे अपने पीहर से लेके आई थी। तब बोली, और तू कुछ भी मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी, मगर अपने पीहर से महंगा हार ना दूंगी। इस हार को मैं पहनूंगी तो सोने का रहेगा, अगर तू पहनेगी तो सर्प का बन जाएगा। तब बोली, मैं यही हार लूँगी। उसने वह हार उसे दे दिया। वह जब हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। तब भाभी बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं पहनूंगी तो हार रहेगा, तू पहनेगी तो सर्प बन जाएगा। यह मेरे 2.5 दिन का महंगा पीहर था। तब ननद बोली, मेरे कोई भाई नहीं था। पनघट पर देवरानी जेठानी बोली मार रही थी, सर्प सब बातें सुन रहा था। तब वह मेरा धर्म का भाई बनकर आया था, मुझे ले गया, उसे ही ये हार मुझे दिया था। मेरे तो 2.5 दिन का महंगा पीहर था। तब नंद बोली, भाभी भैया पाचम का इतना सत है,
तो इसे कहने लगी, हाँ जो कोई सच्चे दिल से। तब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। लगते सावन की पाचम को भैया पाचम का त्यौहार सब कोई करे। इस दिन चने का धोख मारे, चने काटे झाड़ में पिरोए, ठंडा खाना खाए, नाग देवता की पूजा करे। जय हो। राधे राधे जी, राधे राधे।